एसआईआर के ताल्लुक से आज की निशिष्ट है। तो ये निशिष्ट इसलिए है क्योंकि एसआईआर क्या है आपको मालूम होना है। काम करने से पहले सब लोग हैदराबाद में बोल रहे हैं, पूरे तेलंगाना में बोल रहे हैं एसआईआर है, एसआईआर है, एसआईआर है। एसआईआर क्या है, कई को है, जरूरी क्या है, और अगर जरूरी है तो किस तरीकेकार से करना है हमारे को, और अगर नहीं हो सक रहा तो हमारे को क्या दुश्वारियां होंगे। तो ये चीज डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। एसआईआर कुछ नई काम नहीं है, ये काम हम पहले से ही कर लेते हुए आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले हम वोटर लिस्ट का काम करते हैं। वोटर लिस्ट में फॉर्म 6 यूज करते हैं, फॉर्म 8 यूज करते हैं। फॉर्म 6 किस लिए यूज करते हैं, कुछ लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट में डलवाना है तो हम फॉर्म 6 बनाते हैं, और किसी के नाम में चेंजेस करवाना है या फिर डोर नंबर चेंज करना है, कोई घर खाली करके यहां से निकल के वहां शिफ्ट हो गए तो उनका डोर नंबर बदलना है, तो हम फॉर्म 8 यूज करते हैं। तो यही काम एसआईआर में करना है हमको, लेकिन एक अलग तरीके से करना है। ठीक है, फॉर्म 6 भी यूज में आएगा, यहां पर फॉर्म 8 भी आएगा, लेकिन फॉर्म 6 और 8 के अलावा एसआईआर का एक एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, ये एक एक्स्ट्रा आपको करना है। ये एन्यूमरेशन फॉर्म किस लिए है, ये और हम 2002 की लिस्ट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। कनेक्ट करना, लिंक करना, मैप करना यानी एक ही है। तो लोग यहां पर थोड़ा सा मुगालते में आ जा रहे हैं, साहब मैपिंग कैसा करना है, लिंकिंग कैसा करना है, तो दोनों भी सेम ही है। और बीएलओ के ऐप में हम जो डिटेल्स दे रहे हैं वो बीएलओ के ऐप में डालने को मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो 2002 से 2025 की वोटर लिस्ट को हम लिंक कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2002 ही क्यों, 2001 में है मेरा नाम, 2002 में है, 3 में है मेरा, 4 में है, 1995 का भी है लोगों के पास, 1980 का भी है कार्ड। साहब हमारा तो 2002 से पुराना कार्ड है, आप 2002 का भर रहे हो, उससे पुराना कार्ड है हमारा, वो लिंक कर सकते क्या? नहीं, 2002 का ही नाम से लिंक कर सकते। इसीलिए क्योंकि पिछला एसआईआर हमारा 2002 में हुआ था, तो इसीलिए 2002 की वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट बनाया गया और 2025 की वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट बनाया गया। तो ये दोनों लिस्टों को एक दूसरे से लिंक करेंगे, जिनका लिंक हो जाएगा उसको मैपिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो एसआईआर का एक तरीकेकार है, जैसा मैं बताया एन्यूमरेशन फॉर्म। एन्यूमरेशन फॉर्म के जरिए से हम हमारा नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में ला सकते हैं। अच्छा, एसआईआर किस पे लागू होगा? एसआईआर सिर्फ और सिर्फ 18 साल एंड अबव, जिनकी उम्र 18 साल हो गई या उसके ऊपर की उम्र है, उन्हीं को लागू होगा। नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए ये लागू नहीं है। हम फील्ड पे जब गए, दूसरे असेंबली हल्कों में जब फील्ड पे जा रहे थे, लोग घरों से निकल के बोले कि साहब हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, एक 1st क्लास में, एक 4th क्लास में, 5th क्लास में, इसका भी आप डाल दो ना एसआईआर में, तो उनका नाम नहीं हो सकता, सिर्फ 18 ईयर्स एंड अबव। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो बालिग है, तो ये सारे लोगों के नाम को हमारे को एसआईआर के जरिए से नई वोटर लिस्ट में लाना है। ठीक है, एक चीज याद रख लीजिए, ऑलरेडी 2025 में आपका नाम है और चंद लोगों के नाम नहीं भी होंगे, तो ये दोनों लोगों के नामों को हमको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, भर के हमारे को एसआईआर में लाना है। तो लाजिम है हर वो शख्स जो बालिग है उसका हमारे को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। अब एसआईआर में हमारे को वोटर लिस्ट में आने के दो तरीके कार है, एक लिंकिंग के थ्रू, या लिंकिंग या मैपिंग या कनेक्टिंग इसके थ्रू, या एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो हम पहले क्या करेंगे, लिंकिंग मैपिंग क्या होता उसको समझ लेंगे। लिंकिंग यानी हमारे को 2025 में मेरा नाम है, इस नाम को लेके जाके मेरे को 2002 के नाम से जोड़ना है। तो अब हम किसके नाम से जोड़ सकता हूं मैं, या तो मैं मेरे नाम से जोड़ सकता हूं, अगर मेरा नाम नहीं मिलने की सूरत हाल में मैं मेरे वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये 6 लोगों से मैं जोड़ सकता हूं। अब अगर ये 6 लोगों का नाम नहीं मिल रहा तो क्या मैं मेरे चाचा से जोड़ सकता हूं, चाची से, खाला, खालू, फुप्पा, फुप्पी, मामा, मामू, ये किसी से नहीं जोड़ सकते। आप सिर्फ आपके नाम से आपके नाम को जोड़ सकते। अगर आपका नाम 2002 में नहीं मिल रहा है तो आप अपने वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, बस इन्हीं लोगों के साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनके बदले में किसी और से जोड़ेंगे तो आपका जो है मैपिंग
रॉन्ग मैपिंग करार किया जाएगा और आपको एक नोटिस आएगी कि ये आपका रॉन्ग मैपिंग है, इसी वजह से आपका नाम एसआईआर के लिस्ट में नहीं आ जाएगा। तो ये आप अपने नाम से महरूम हो जाएंगे, अपने लिस्ट में नाम आने से महरूम हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम ये ऑलरेडी जो चेक हो गई मैप, जो बीएलओ आके मैपिंग करके गए, उनको भी चेक कर लें, ताकि जो गलत मैपिंग हुआ है तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेते वक्त रहते। तो ठीक है, मैपिंग के यानी हमारे को 2002 और 2025 के दोनों की लिस्ट में चेक करना है। तो 2002 में अब ये है कि मैं 2002 में मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था और आज मैं डबलपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। तो मैं कहां जाके मैप करना, क्या मैं 2002 में जो घर में रह रहा था वहां जाके मैप करूं, या 2025 में जो घर में रह रहा हूं यहां रह के मैप करूं? तो यहीं पर रह के मैप करना है। हो सकता है 2002 में चंद लोग महाराष्ट्र में थे, दिल्ली में थे, कर्नाटक में थे, बिदर में थे, करीमनगर में थे, निजामाबाद में थे, तो थोड़ी ना वहां जाके मैप करेंगे। वहां का डेटा हमारे को खाली पिकअप करना है, वहां का डेटा हमारे को मालूम करना है। 2002 में मैं अगर करीमनगर में था तो करीमनगर के कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, वो बूथ का नंबर और सीरियल नंबर, ये तीनों लेके मेरे को यहां के एन्यूमरेशन फॉर्म में भर के मेरे को देना है। तो एन्यूमरेशन फॉर्म में मैं दोनों चीजें भरूंगा, आज का 2025 का कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम नंबर, पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर और सीरियल नंबर ये भी भरूंगा, और 2002 में मेरा नाम कहां था वो भी भरूंगा, वो एन्यूमरेशन फॉर्म दूंगा। मेरा नाम नहीं मिलेगा तो मैं मेरे वालिदैन जहां कहीं भी थे उन लोगों का नाम डिटेल सारा लिखूंगा और फिर एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दूंगा। अगर मेरे ये तीन जो भी लोग बताया, मैं मेरा नाम नहीं मिल रहा, मेरे वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा, या फिर मेरे दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तो तब जाके मैं डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कितने लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाना पड़ेगा? ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12-13 डॉक्यूमेंट्स फाइनल किए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ेगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, एसएससी का सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस की कॉपी है, पेंशन की कॉपी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉई थे, काम करते थे, तो वहां का सैलरी सर्टिफिकेट हो, या वहां का जो सो आपका आईडी कार्ड हो, या आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ये कुछ दस्तावेज है, ये दस्तावेजों में से आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट का भी तरीकेकार है, जिस तरीके से लिंकिंग का तरीकेकार है कि आप अपने सिर्फ वालिद वालदा दादा दानी नाना नानी से मैप कर सकते हैं, तो उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स का भी एक तरीकेकार है। डॉक्यूमेंट्स का तरीकेकार यह है कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाए गए हैं। ठीक है, एक कैटेगरी है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, 30 जून 1987 के दिन या उससे पहले जो भी पैदा हुए। तो पहली कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही, 30 जून 1987 के दिन पैदा हुए या उससे पहले अगर कोई पैदा हुए और उनका नाम आपके 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा, या उनके वालिदैन का, दादा दादी नाना नानी का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो उनको डॉक्यूमेंट लाजिम है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये 12-15 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना। किसका डॉक्यूमेंट? खुद का डॉक्यूमेंट। अगर मैं मेरा नाम एन्यूमरेशन फॉर्म में भर रहा हूं और मेरा नाम नहीं मिल रहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट भरना। दूसरी कैटेगरी ये है कि 30 जून के बाद में क्या तारीख आएंगी हमारी, 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक, इस असना में, इस पीरियड में, ये दोनों डेट्स के बीच में अगर कोई अफराद पैदा हुए हैं, कोई शख्स पैदा हुआ है और उसका नाम 2002 में नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स लाजिम है। वही डॉक्यूमेंट्स जो आपको 12-15 में बताया था। किसके डॉक्यूमेंट्स होना? 2 डॉक्यूमेंट्स होना, एक खुद का और एक अपने दोनों वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट होना है। ठीक है, तो हमारे को पहली कैटेगरी में क्या था, एक डॉक्यूमेंट था। दूसरी कैटेगरी में 2 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट में एक खुद का, एक वालिद ने तो वालिदा का। अब तीसरी कैटेगरी ये है, हम कहां तक पहुंचे, 2 दिसंबर 2004 तक पहुंचे। तो 3 दिसंबर 2004 के दिन से जो पैदा हुए आज तक और जो बालिग है यानी 18 साल या 18 साल के ऊपर के हो गए, उनका नाम, उनके वालिदैन का नाम या उनके
ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं मिल रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट्स लाजिम है। वो लोगों को चाहिए कि 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना, एक खुद का, एक उनके वालिद का, एक उनकी वालिदा का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनका नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो एसआईआर की वोटर लिस्ट में आने के 2 तरीके हैं, एक लिंकिंग के थ्रू और एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। लिंकिंग किससे कर सकते हैं? खुद के नाम से कर सकते हैं, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये नाम से लिंक कर सकते हैं। अगर ये सब लोगों के नाम नहीं लिंक हो रहा, नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट लगाने के 3 कैटेगरी से, एक कैटेगरी 30 जून 1987 से पहले की है, एक कैटेगरी 30 जून 1987 के बाद से 2 दिसंबर तक है, और तीसरी कैटेगरी 2 दिसंबर के बाद से अब तक जो बालिग हो गए। तो पहली कैटेगरी में 1 डॉक्यूमेंट खुद का, दूसरी कैटेगरी में 2 डॉक्यूमेंट खुद का और दोनों वालिदैन में से किसी एक का, और तीसरी कैटेगरी में खुद का, वालिद का, वालदा का। तो ये तरीकेकार है। ये तरीकेकार इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं हमारे ऐप तो दे दिए, अब हम जब बुकलेट देंगे, बुकलेट के साथ में आपको ये भी दूंगा मैं पर्चा, ताकि आप लोग कभी भी देखे तो याद हो जाना। तो अब ये रहा तरीकेकार। अच्छा, अब आपको 2002 की वोटर लिस्ट में चेक करना है आपका नाम। कहां थे आप 2002 की वोटर लिस्ट में? अब अहमद भाई आपको पूछूंगा मैं, कहां थे आप 2002 में? ये घर पे थे। घर का एड्रेस, अहमद भाई चूंकि पुराने, उनको नाम एड्रेस मालूम होगा। अगर मेरे को पूछे तो मेरे को ये भी नहीं मालूम मैं कहां था 2002 में, क्योंकि 2002 में पहले ये तालाब कट्टा जो है चंद्रान गुट्टे में आता था। तो डिलिमिटेशन से पहले की बात है। पहले बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी ही नहीं, तो डिलिमिटेशन के बाद में बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो कई सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे और कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर क्या था, बूथ नंबर क्या था। आज भी हमारे कोई वोटर को पूछेंगे तो मौजूदा तारीख में जो बूथ में उनका नाम है उसका बूथ का नंबर तक नहीं मालूम। तो अब आप 2002 के वोटर लिस्ट में कैसा चेक करेंगे? मेरे को आपको लिस्ट देना पड़ेगा। मैं आपको लिस्ट भी दे दिया। अगर मैं सिकंदराबाद में था तो आपको सिकंदराबाद की लिस्ट होना पड़ता, अगर मैं खैरताबाद में था खैरताबाद की भी लिस्ट होना पड़ेगा, अगर मैं चार मीनार में था चार मीनार की लिस्ट भी होना पड़ेगा। अब चार मीनार के कौन से बूथ में था तो आपके पास पूरी चार मीनार की लिस्ट देना पड़ेगा मेरे को। ऐसा मैं कितनों को दूंगा चार मीनार की लिस्ट? मैं नहीं दे सकता हूं, और उसमें ढूंढना भी काफी मुश्किल रहेगा। तो जमात की तरफ से ये ढूंढने की एक सहूलत ऐप के जरिए फराहम की गई है। हमारे पास एक ऐप बनाई, जमात एक ऐप बनाई, वो ऐप में आपको 2002 के नाम भी ढूंढ सकते, 2025 के भी नाम ढूंढ सकते, आसानी से ढूंढ सकते, डोर नंबर के साथ में ढूंढ सकते या नाम के साथ में ढूंढ सकते। तो अभी आप लोगों को ऐप डाला गया, ऐप में अप्रूव भी कर दिया, आपके पास ऐप चालू भी हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ये ऐप इंस्टॉल कैसा करना, इसको रन कैसा करना, फिर इसको इस्तेमाल में कैसे लाना, वो भी हम देखेंगे। अब यहां पर देखिए, जब आप फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहां पर रजिस्टर लिखा हुआ है, तो पहली बार आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। एक ही बार रजिस्टर करना है, उसके बाद में आप बार बार लॉगिन करते हैं। जैसे आप ईमेल बनाते, आज हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन में आप चालू करने से पहले ईमेल पूछता उन्हें, तो ईमेल बनाते ना आप, तो ईमेल कितने बार बनाते? एक ही बार बनाते। तो उसी तरीके से आपको एक ही बार रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर बोलेंगे, रजिस्टर क्लिक करो, तो आपको यूजर नेम देना है, ईमेल एड्रेस। यूजर नेम चूंकि अब यहां पर हम याकूतपुरे के इब्तिदाइयों से अगर हम बना रहे हैं, तो मैं क्या है याकूतपुरे का नाम लिखूंगा, फिर मेरा बूथ नंबर लिखूंगा। और अगर मैं चार मीनार के इब्तिदाइयां बना रहे हैं तो चार मीनार का नाम लिखूंगा, बूथ नंबर लिखूंगा। तो ऐसा मैं एक सेग्रीगेट कर लिया। आप कोई भी यूजर नेम दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखो, उसके बाद में अपना बूथ का नंबर लिखिए। वैसा यूजर नेम और ईमेल आईडी बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर याकूतपुरा 13 लिखा, तो यानी याकूतपुरे का 13 बूथ नंबर का जो है मैं इब्तिदाई हूँ। ईमेल बना लिया, पासवर्ड 12 पासवर्ड। जब ये रजिस्टर करूंगा, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद में फिर मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से दिखेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2002 में कैसा सर्च कर सकते हैं वो देखेंगे। आप ऊपर जाइए, यहां पर सर्च है, सर्च में आपको 2002 भी दिख रहा, 2025 भी दिख रहा।
तो पहले हम 2002 में कैसा सर्च करेंगे वो देख लेंगे। 2002 में जाइए, तो 2002 में आप डोर नंबर से सर्च कर सकते हैं नाम, या फिर आप अपना खुद का नाम और वालिद का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास एपिक नंबर रहा तो एपिक नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, जो कि कई सारे लोगों के पास नामुमकिन सी बात है एपिक नंबर 2002 का रहना। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, डोर नंबर से एक हाउस सर्च कर लेंगे, 17-5-666। ठीक है, तो ये डोर नंबर के ऊपर 20 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो देखिए 17-5-666/1 यानी 66 मारेंगे तो उन्हें बाई नंबर्स भी पूरे निकाल के आपको दे देंगे। तो ये डोर नंबर पे आपके आ गए, और ये डोर नंबर पे देखिए आपको यहां पर ओल्ड एसी नंबर 216 बता रहा, यानी 2002 में जब आपका नाम था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 216 थी, और कौन सी थी वो, याकूतपुरा थी। उसके बाद में पार्ट नंबर 128, सीरियल नंबर 897 नसीम फातिमा साहिबा थी, उनका मोहम्मद तौफीक अहमद इनके वालिद का नाम था, फादर लिख दिए, एपिक नंबर है, डोर नंबर है, याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, जरा ऊपर करो बाबा। अब बस यहां पर देखिए किसी को एपिक नंबर है, किसी को एपिक नंबर नहीं है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि 2002 में एपिक नंबर रेस्ट्रिक्शन में था, कंपलसरी में था। जैसा 2025 में एपिक नंबर कंपलसरी है, 2002 में जब फोटो ही कंपलसरी नहीं थी, फोटो नहीं थी जब। अब जैसे कि आज की वोटर लिस्ट में फोटो है, तब फोटो नहीं थी और एपिक नंबर कंपलसरी नहीं था, तो चंद लोगों के लिए एपिक नंबर है, चंद लोगों के लिए नहीं है। तो जिसके पास नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिक नंबर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए। इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा डोर नंबर से। अगर फर्ज करिए डोर नंबर नहीं मालूम, आप सर्च में जाइए। दादा भाई आपका नाम बोलिए। हाँ, नजीर मोहिउद्दीन। आपके वालिद का नाम? फजल मोहिउद्दीन। अब आप मारिए नजीर और फजल मारिए, नजीर मोहिउद्दीन, फजल मोहिउद्दीन। ठीक है, नजीर मोहिउद्दीन, फजल मोहिउद्दीन मारे। अब सर्च दीजिए। अच्छा, अब देखिए, एक सेकंड ठहर जाओ। अब नजीर मोहिउद्दीन, फजल मोहिउद्दीन मारने के बाद में नो रिकॉर्ड्स फाउंड बोल रहा। वो क्यों बोल रहा है इनका रिकॉर्ड नहीं मिला बोलकर? हो सकता वो टाइम पे जो ऑपरेटर टाइप करा था गलत नाम टाइप कर दिया होगा, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस में हमारे को मार के निकालना पड़ेगा। अब आप मोहिउद्दीन निकाल दीजिए बाबा। अब सर्च करिए, 3 रिकॉर्ड्स में बता रहा। और ऊपर जाइए, नजीर हुसैन, नजीर उन्नीसा, मोहम्मद नजीर मोहिउद्दीन, मोहम्मद फजल मोहिउद्दीन। ठीक है, अब उसमें क्या था, अब नजीर क्या बोले हमारे दादा भाई, नजीर मोहिउद्दीन बोले, फजल मोहिउद्दीन बोले, क्योंकि उनके पास 2025 में ऐसा है। लेकिन 2002 में ऑपरेटर क्या करा था, एमडी ऐड कर दिया था। ठीक है, एमडी नजीर मोहिउद्दीन, एमडी फजल मोहिउद्दीन बोल के दिया था। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लगा के सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा नाम, नहीं मिलेगा बोल के नहीं। अब जैसे कि मेरा नाम सैयद मुश्ताक अहमद है, अब तब क्या करा था, खाली मुश्ताक अहमद दिया था। अब मैं सैयद मुश्ताक अहमद मारो तो नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अच्छा, मुश्ताक में भी क्या है, आप ऐसा देखिए जिनकी जो जबान रहती, जैसे कि अब हम उर्दू जबान में बात करते हैं तो शीन बोल सकते हैं हम, लेकिन वही दूसरी जबान में बात करने वाले, तेलुगु जबान में बात करने वाले शीन नहीं प्रोनाउंस करते, मुश्ताक को लगा मुश्ताक बोल के बोलते। तो आप क्या करना पड़ेगा, जब MUSTAK या TAQ बोल के देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्बिनेशन अगर आप सेट कर लेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। 2 नंबर से तो आपको कैसा भी मिलेगा, लेकिन ये नाम से जब आप चेक करेंगे, और नाम लिखते वक्त आप 2 नाम लिखिए, खुद का नाम और वालिद का नाम। अगर फर्ज करिए मैं खाली मुश्ताक के नाम से सर्च करूंगा तो पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे को 1000 नाम से ज्यादा मिल जाएंगे, तो आपको पूरे 1000 नाम चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूंगा मुश्ताक जिनके वालिद का नाम सैयद अहमद है, तो उन्हें क्या करेंगे, 100 रिकॉर्ड देंगे, तो उसमें से मैं आराम से चेक कर ले सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप 2002 का डेटा फेच कर ले सकते हैं। तो ये आसानी है अपने को 2002 का डेटा चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर सारे डिटेल्स आ गए, ओल्ड एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नेम, रिलेशन,
जेंडर, एज, एपिक नंबर, हाउस नंबर, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी नेम। ठीक है, ये हो गया 2002। अब 2025 का डेटा कहीं को होना हमारे को। आप देखें इलेक्शन के दिन आप लोग जब बूथ पे ठहरे हुए रहते, कई सारे लोग निकल के आते, बोलते साहब हमारे पास कार्ड है, हमारा नाम ये बूथ में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कहां है फिर? तो बोलते कि भाई वो दूसरे बूथ में है। ठीक है, तो अब फर्ज करिए मेरे घर पे 10 वोट है, 5 वोट बूथ नंबर 1 पे है और 5 वोट बूथ नंबर 10 पे चले गए। तो जो 10 पे चले गए वोटर्स, वो बूथ नंबर 1 में डाल सकते वोट? क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। घर किधर है? सेम घर है, लेकिन फिर भी हम चूंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बूथ नंबर 1 पे लगा वोट नहीं डाल सकते, उनको बूथ नंबर 10 पे ही जाके वोट डालना है। तो इसी तरीके से अगर आपके डोर पे जो 10-20 नाम है, अगर दूसरे दूसरे बूथों में फैले हुए हैं, तो आप उनकी मैपिंग उसी बूथ में करना पड़ेगा। अब जैसे बीएलओ आएगा आपके पास मैपिंग करने के लिए, तो अब आप बोलेंगे मेरे घर पे तो 10 नाम है, यही घर पे ट्वीच कर ले मैपिंग, बोलते उन्हें नहीं कर सकता। अब उन्हें बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतने ही नाम है, तो और वाकई में जो नाम उसके पास रहेंगे बूथ के, जो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वही नाम को मैप कर सकेगा। अब वो कोई दूसरे बूथ में रहे तो दूसरे बीएलओ को आपको फोन करके बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करें, 2025 का भी एक सर्च बनाए। बताओ बाबा, 2025 में एक डोर नंबर मारेंगे किसी का भी, 17-5-573। अच्छा, तो 17-5-573 पे आपको 50 रिकॉर्ड मिल गए। अब ऊपर करो बॉस, करते जाइए, पूरे 279 में दिख रहे हैं। यहां पर देखिए, तो यहां पर पार्ट नंबर में क्या दिख रहा है आपको? 279 दिख रहा। तो आपके डोर नंबर पे 50 रिकॉर्ड्स है, तो पूरे 279 पे अगर आपके जो 50 वोटर्स है, जो रिकॉर्ड 50 रिकॉर्ड जो आपके घर के एड्रेस पे है, उल्लंघन अगर कोई दूसरे बूथों में रहेंगे तो यहां पर बूथ नंबर बता देंगे। तो आप क्या करेंगे, 279 के बीएलओ को पकड़ के आपका करा लो, बाकी का जो बीएलओ रहता उसको पकड़ के आपको जो है दूसरा बनाना पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ना, आप जितने वोटर्स आपके बूथ में है, आपके डोर नंबर के ऊपर जिधर जिधर फैले हुए वो आपको मालूम हो जाएगा। जो बीएलओ आ रहा उसके पास जो नाम दिखेंगे उन लोगों को मैप कर लेंगे। जो वोटर्स दूसरे बूथ में है वहां के बीएलओ को फोन करके आपको बुला के मैप कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक है। तो इस तरीके से आप आपके जो सब वोटर्स जितने भी रहेंगे, आपके बूथ में जितने भी वोटर्स रहेंगे, उनको डोर टू डोर जाएंगे। फर्ज करिए आप मेरे घर पे आए, मेरे घर में 10 वोटर्स है, तो 10 लोगों को आप एक फॉर्म लिख के देंगे। अच्छा, इससे पहले आपके पास बीएलओ से आके मैपिंग करे हालिया में? 1-2 जगहों पे आए थे, 1-2 जगह पे आए थे, मैपिंग करके गए, लेकिन कुछ दिए कि आपको रसीद चिट्ठी दिए। आपको कैसा मालूम जो मैपिंग हुआ वो सही हुआ? कैसा मालूम आपको? नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने जो सो इजाजत नहीं दी कि उनको मैपिंग करके देने की, ठीक है, जो चिट्ठी देने की। तो हम जब जा रहे हैं, हम जब हमारे वोटर को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा लिंक करके देंगे और हम उनको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तो वो लोग भी वही सोचेंगे कि बीएलओ भी ऐसी कर, आप भी ऐसी करें। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एन्यूमरेशन फॉर्म, जो एसआईआर, एक्चुअल एसआईआर जब होगा तो जो एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, वो एन्यूमरेशन फॉर्म का नमूना तैयार कर लिए। सेम आपका डिट्टो ऐसे ही रहेगा एन्यूमरेशन फॉर्म। ठीक है, तो बताइए बाबा एन्यूमरेशन फॉर्म। देखिए, ये एन्यूमरेशन फॉर्म है। जब आपका एक्चुअल एसआईआर होगा और बीएलओ जब लेकर आएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ऊपर चूंकि हमारा फॉर्म है, हम जमात का नाम लिख लिए, सदर मोहतरम की फोटो डाले, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा और नीचे जो है आपका डिक्लेरेशन रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। ये फॉर्म हम इसलिए तैयार करें क्योंकि अगर मैं आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर दे दिया, तो जब आप एन्यूमरेशन फॉर्म में लिखते वक्त भी गलती हो सकती, कौन सा नंबर किधर लिखना, कहां करना, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, तो लोग गलती कर लेते हैं। वो गलती करेंगे तो फिर नोटिस आएंगी। तो इसीलिए हम क्या करें, जो फॉर्म आपको बीएलओ को भर के देना है वही फॉर्म हम आपको भर के दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप इलेक्टर नेम, अब जैसे कि मेरा नाम भर रहे हैं आप, तो पहले इलेक्टर नेम लिखो, मेरा एपिक नंबर 2025 का एपिक नंबर, फिर एड्रेस लिखिए, एसी नंबर है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, फिर पीसी नंबर है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, उसके बाद में मेरी डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, मेरा आधार का नंबर, तो फिर मेरा जो है मोबाइल नंबर देना पड़ेगा,
मेरे वालिद का नाम या गार्डियन का, जिसके वालिद नहीं थे, गार्डियन थे तो गार्डियन का नाम, और फिर बाद में मेरे वालिद का जो है एपिक नंबर, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं देना है, वहां पर इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से मेरे वालिदा का नाम, मेरे वालिदा का एपिक नंबर, फिर मेरी अहलिया का नाम, चूंकि मेरा भर रहे हैं, अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी अहलिया का नाम लिखेंगे, अगर शादीशुदा नहीं हूं तो डैश मार देंगे वहां पर, ठीक है। उसी तरीके से कोई खवातीन का नाम लिख रहे हैं, अगर वो खवातीन शादीशुदा है तो उनके खाविन का नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप बस नहीं बोल के लिख देंगे वहां पर। तो ये हो गया हमारे 2025 का डेटा। अब नीचे आप देख रहे हैं दो खाने, इस तरफ एक खाना है, इस तरफ एक खाना है। तो बाईं हाथ के खाने पे क्या लिखेंगे आप? एसआईआर के डिटेल्स लिखेंगे। किसके डिटेल्स लिखेंगे? अगर मेरा ही नाम, जिसका नाम लिख रहे हैं, मेरा ही नाम 2002 में मिल जाता है तो आप लेफ्ट साइड के कॉलम्स को पुर करेंगे। तो 2002 का डिटेल, 2002 में मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। अगर मेरा नाम नहीं मिल रहा तो मैं किसका नाम ढूंढूंगा? मेरे वालिदैन का, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी। तो अगर मेरे वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी का नाम मिल रहा है तो मैं ये सीधे हाथ के डब्बे में लिखूंगा। तो ये प्रोफार्मा है हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म का, इसीलिए हम इस तरीके से बनाए हमारे फॉर्म को। तो अगर हम ये फॉर्म दे देंगे, कल के दिन बीएलओ आएगा तो हमारा वोटर क्या करेगा? बीएलओ का एन्यूमरेशन फॉर्म बाजुक रखेगा, ये बाजुक रखेगा, इसमें से देखेगा, इसमें लिखेगा। इसमें क्या होगा? गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से ये फॉर्म बनाए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आपको दिया जाएगा, ऐप भी दे दिए। और अब आप ये सोचेंगे ऐप में डोर नंबर मार के सर्च करना मुश्किल हो रही भाई, कॉम्बिनेशंस बनाओ, बोल रहे मुश्ताक भाई कैसा बनाएंगे कॉम्बिनेशंस? भाई आप 2 दिन ऐप के ऊपर काम करिए, आपको तीसरे दिन आपका हाथ साफ हो जाएगा। आप लोग कहियो फॉर्म भर के डाले सो है, फॉर्म 6 डाले सो है, फॉर्म 8 डाले सो है, तो ये भी आप 1-2 दिन काम करिए, इसके ऊपर आपका हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये रहेगा कि लोग बोलेंगे कि भाई मेरे वालिद 2002 में थे, उनका इंतकाल हो गया, अब 2025 में नहीं है, क्या मैं हमारे वालिद के नाम से मैप कर सकता हूं क्या? तो भाई ये चीज कैसा है, वोटर लिस्ट में नाम रहना कंपलसरी है, वो शख्स जिंदा है या इंतकाल करेगा ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ नाम है या नहीं है देखिए। अगर 2002 में मेरे वालिद का नाम है, मैं उनके नाम से मैप कर ले सकता हूँ, 2002 में मेरे वालदा का नाम है, मैं उनसे मैप कर ले सकता हूँ, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरी अहलिया है, मेरी अहलिया का नाम मैं मेरे शौहर से मैप कर सकते क्या? नहीं कर सकते आप। अहलिया का नाम ना ही शौहर से मैप कर सकते, अगर मेरी वाइफ है तो मेरे वाइफ का नाम मेरे से भी मैप नहीं कर सकते, मेरे वालिद से भी नहीं मैप कर सकते, क्योंकि मेरे वालिद मेरे अहलिया के हकीकी वालिद नहीं है, हकीकी वालिद कोई और है। तो मेरी अहलिया को उनके वालिद से मैप करना है, मेरे को मेरे वालिद से मैप करना है, ठीक है। ये एक डाउट हो गया। तीसरी चीज ये है कि लोग ये बोलेंगे कि भाई जो बैरून में रह रहे हैं उनका क्या करेंगे? हैदराबाद में रह रहे हैं, आप मैप कर लिया आपके घर में। अब मेरे जो 6 भाई हैं, मैं यहां पर हूं डबिलपुरे में, मेरे एक भाई है सिकंदराबाद में, फिर और एक भाई है कर्नाटक में, फिर और एक भाई है महाराष्ट्र में, और एक भाई है सऊदी अरब में। तो अब इन पूरे भाइयों का कैसा मैप करेंगे? मेरा तो मैप हो जाएगा। अब मेरे भाई जो सिकंदराबाद में है उनको मैं क्या करूंगा? हमारे वालिद की डिटेल्स भेजूंगा, देखो बड़े भाई ये वालिद की डिटेल्स है, ये जो पर्चा है मैं भर के दूंगा। उनको बोलूंगा कि सिकंदराबाद में आपके पास बीएलओ जब आएगा, वो बीएलओ को ये डिटेल्स बता के आप मैप कर लीजिए। उसी तरीके से जो मेरे भाई करीमनगर निजामाबाद में है, यानी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर, उनको ये पर्चा भेज दूंगा। उनको बोलूंगा भैया देखो आपके पास बीएलओ जब आएगा, ये पर्चा बता के आप निजामाबाद में वो फलाने बूथ के बीएलओ के ये पर्चा देके, ये डिटेल्स देके उनको मैप कर लीजिए, ठीक है। अब फिर महाराष्ट्र में रहेगा तो मैं हमारे भैया को बोलूंगा कि भैया ये जो पर्चा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फलाने बूथ के बीएलओ आपके घर पे आएगा, तो आप बीएलओ को पकड़िए, ये डिटेल्स है, ये डिटेल्स आप भर के दीजिए। अब जो बैरून में है, सऊदी अरब में जो हमारे भाई है, उनको क्या करना है? ये डिटेल्स भेज देंगे, लेकिन उनके पास बीएलओ नहीं जा सकता। तो जब एसआईआर एक्चुअल में अनाउंस होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैपिंग के लिए भी एक ऑप्शन, ऑनलाइन ऑप्शन खोला जाएगा। तब हमारे भाई को बोलना है कि भैया ये ऑनलाइन ऑप्शन में जाइए, जाकर उसके अंदर ये अब्बा के डिटेल्स है, अब्बा के डिटेल्स मार के आप जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करिए। तो ये तरीकेकार है बैरून में जो रहेंगे
हिंदुस्तान के बाहर जो रहेंगे उनके लिए ये भी ऑनलाइन है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहर में रहने दो, कोई भी स्टेट में रहने दो, उनके लिए सेम प्रोसीजर है। ये हमारी डिटेल्स उनको दे देना है, वहां के बीएलओ से मैप कर लेते हैं लोग। ठीक है, अब चंद जगहों पे ऐसा है कि हमारे पास हैदराबाद में कई सारे लोग बाहर से, अतराफ के, हमारे हिंदुस्तान के अतराफ से जो मुल्क है वहां से शादी करके आ गए। तो उन लड़कियों का क्या करेंगे? अगर वो लड़कियों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल गई है तो उनका एक सर्टिफिकेट रहेगा, हिंदुस्तान की शहरियत का सर्टिफिकेट रहेगा। वो सर्टिफिकेट लगा के आप अपना नाम इंदराज करा सकते हैं। अगर नहीं रहा तो उनका नाम इंदराज नहीं होगा। ठीक है, कई सारे लोग, अब जैसे कि मेरे एक भाई है, वो अमेरिकन सिटीजन है, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। अब मैं उनको मैप कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है। तो उन्होंने अब हिंदुस्तानी सिटीजन नहीं रहे, उन्होंने अमेरिकन सिटीजन हो गए, तो उनका नाम मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। एक भाई है मेरे, अमेरिका में रह रहे हैं, काम के सिलसिले में गए, लेकिन उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट ठीक है, तो जब जाके उनको आप मैप कर सकते हैं। समझ गए आप? ये तरीकाकार, जो हिंदुस्तानी शहरी रहेगा उसी को हम लिंक कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, एसआईआर के थ्रू नाम ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ के कोई दूसरी आप सिटीजनशिप ले लिए हैं तो उनके लिए हम नहीं कर सकते। तो ये तरीकेकार है। अच्छा, अब ये बार हमारे को इतना काम क्यों करना है एसआईआर का? कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई ये बहुत सरदर्दी का काम है, भाई छोड़ो, अपने क्या करेंगे, नाम आया तो आता, गया तो जाता। लेकिन मेरे भाई, अगर इस बार एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आगे चल के आपको किन किन परेशानियों का सामना करना है, अल्लाह आलम। आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे न्यूज चल रही, दूसरे ब्लॉगर्स जो सब डाल रहे हैं, क्या होगा, किधर जाएंगे, रखेंगे, निकाल देंगे, क्या है, अल्लाह आलम। तो ये परेशानियां क्या आएंगी हमारे को नहीं मालूम। ये परेशानियों के बचने के लिए हमारे को करना पड़ेगा कि आज हमारा नाम एसआईआर में डालना जरूरी है। और चूंकि आज हमारे को 3 कैटेगरीज का ऑप्शन है, सिंगल डॉक्यूमेंट का, डबल डॉक्यूमेंट का, 3 डॉक्यूमेंट का। लेकिन यहां से 20 साल बाद जब हम फिर से एसआईआर होगा तो हमारी औलादों को 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर हमारा नाम इस वोटर लिस्ट में आ जाएगा तो हमारे बच्चों को सहूलत रहेंगी कि हमारे नाम से मैप कर लेंगे। ठीक है, और आज अगर हम हमारे वोटर लिस्ट में हमारा सही नाम डाल के, सही चेक करके हम डाल देंगे तो हमारे बच्चों को मुश्किल नहीं होगी आगे चल के। ठीक है, तो ये तरीकेकार है। अगर फर्ज करिए 2002 में किसी का नाम गलत है और 2025 में वही गलत नाम रिपीट हो रहा, तो आपको क्या करना है? गलत नाम को सही करने के लिए फॉर्म 8 लगाना पड़ेगा। इसके साथ में चूंकि एसआईआर चल रहा, एन्यूमरेशन फॉर्म। ठीक है, अगर किसी का नाम 2025 की वोटर लिस्ट में नहीं है, डलवाना है, डलवाने के लिए कौन सा फॉर्म? फॉर्म 6। और चूंकि एसआईआर चल रहा, एन्यूमरेशन फॉर्म। ठीक है, तो एन्यूमरेशन फॉर्म जरूरी है, फॉर्म 6 के साथ में, फॉर्म 8 के साथ में। अगर आपका नाम 2025 में भी है, 2002 में भी है, तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म। क्योंकि आपका नाम डलवाना भी नहीं है, चेंज करवाना भी नहीं है, तो खाली एन्यूमरेशन फॉर्म। अगर आपका नाम डलवाना है तो फॉर्म 6 प्लस एन्यूमरेशन फॉर्म। अगर आपको कुछ आपके वोटर आईडी कार्ड में चेंजेस करवाना है तो फॉर्म 8 प्लस एन्यूमरेशन फॉर्म। तो ये तरीकेकार है। इस तरीकेकार से हमारे को जो है हर घरे घर जाना है, हर वो शख्स से मिलना है जो बालिग हो गए, 18 साल के ऊपर के हैं, 18 साल के हैं या 18 साल के ऊपर के हैं, उनके नाम को चेक करना है। उनके नाम को इस तरीके का हमारा ये फॉर्म भर के देना है। फर्ज करिए आप मेरे घर पे आए, 20 लोग हैं, तो 20 लोगों के 20 फॉर्म भर के दीजिए आप, क्योंकि कल के दिन बीएलओ जब आएंगे एन्यूमरेशन फॉर्म लेके, तो तब हमारे को 20 फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी हम काम क्यों शुरू कर रहे हैं? अभी तो एसआईआर अनाउंस नहीं हुआ, एसआईआर तो अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में अनाउंस हो रहा। लेकिन जब अनाउंस होगा तो ये सारे लोग हमारे पास आएंगे उनका लिंकिंग कराने, मैपिंग कराने। तो अगर मेरे बूथ में 1200 वोटर्स है और मैं 600 वोटों का लिंक कर लिया, आसानी हो गई ना मेरे को। अब बचेंगे 600 में बोलेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों को थोड़ा करके दे दूंगा मैं, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको मी सेवा से डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे देंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे, मी सेवा से भी नहीं मिल रहे, उनके लिए क्या करना है, इलेक्शन कमीशन से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उस तरीके का हम फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या होगा,
वक्त रहते अगर हम हमारा ये वोटरों का काम कर लेंगे तो हमारे को इलेक्शन SIR के टाइम पे काफी आसानी होगी। तो यही चीज आप लोगों को समझाने के लिए, तरीका बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये पहली मीटिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा या आया नहीं भी आया होगा। आप ऐप लेके शुरू करिए, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रहा, तो हमारे मुताल्लिका कॉर्पोरेटर है, MLC साहब है, MLA साहब है, और हमारा दफ्तर भी है, दफ्तर पे भी आप राब्ता हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये काम को आगे लेके जाएंगे। और 2 दिन थोड़ा आप अगर आप ऐप के ऊपर काम करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। 1-2 घरों पे जाके 2 लोगों के फॉर्म लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसा लिखना है। 1-2 फॉर्म गलती हो रही होंगी, फाड़ के फेंको आप, लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि जिसका फॉर्म दे रहे हैं सही लिख के दे रहे हैं। आप अगर गलत लिख के देंगे तो वो वोटर के ऊपर परेशानी होगी। तो ये आपको सेशन इसीलिए बुलाया गया कि आप लोगों को हर चीज समझाने के लिए, और मैं आपको बुक्स भी दूंगा, हमारे MLC साहब, हमारे कॉर्पोरेटर साहब आप लोगों को बुला के फर्दर नोट्स भी देंगे। बुक, ये जो फॉर्म जो है, ये फॉर्म का लिखने का जो कॉपी है वो कॉपी भी देंगे। आप उसको पहले बैठ के घर में, अपने घर में 1-2-4 फॉर्म लिख के चेक करिए, गलत हो रहा है या सही हो रहा, समझ में आ रहा है क्या, कैसा सर्च करना, पहले खुद के घर का कर लेके फिर आप मोहल्ले में लिख लिए, ताकि हमारे को एक प्रैक्टिस हो जाएंगी। और हम जब मोहल्ले में जाएंगे तो हम सब वोटर्स का एक तरीकेकार सही तरीके से हम लिख के दे सकेंगे। यही चीज बताने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।